गुड आफ्टरनून सभी को और गुड आफ्टरनून अरुणाचल। आज का जो हम यहाँ में प्रेस ब्रीफिंग ये देने जा रहा है कि उस दिन जो 47 MTS पोस्ट विड्रॉन बाय APPAC एंड ट्रिम्स, तो उसका रिगार्डिंग उस दिन हम लोग वर्बली गया था 11 नवंबर को। और हम उसी दिन में हम लोग ये डायरेक्टर का जो सजेशन से, ट्रिम्स का डायरेक्टर का सजेशन से हम लोग RTI भी किया था कि वो किस लिए किया है, क्यों किया है ना। उसके बाद वो अभी तक हम लोग का आरटीआई का अपडेट अभी तक नहीं मिला। आज 3 डेज हो रहा है और आज हम लोग गया था फिर से। और उस दिन जो 11 नवंबर को हम लोग जब ब्रीफिंग दिया था, जो इसका रिगार्डिंग 47 MTS पोस्ट विड्रॉन का रिगार्डिंग हम लोग ब्रीफिंग दिया था। और वो ब्रीफिंग देने के साथ साथ में उन लोगों ने ट्रिम्स का डायरेक्टर वालों से एक प्रेस रिलीज किया गया है। और वो प्रेस रिलीज में ऐसा लिखा गया है कि रिगार्डिंग RR का वजह से ही था बोला है, रिक्रूटमेंट रूल का वजह से वो लोग विड्रॉन किया गया बोला है। और वहाँ में ऐसा लिखा था कि वो लोग जो प्रेस रिलीज में ये लिखा था कि 47 पोस्ट को MTS पोस्ट को री एडवर्टाइज किया जाएगा बोला है। लेकिन वहाँ में ये मेंशन नहीं किया गया है कि कब री एडवर्टाइजमेंट करेगा और कौन सा डेट में, कौन सा तारीख में एडवर्टाइजमेंट करके एग्जाम किया जाएगा, वो नहीं दिया है। ये कंफ्यूज, ये इसको देख के पब्लिक सभी कंफ्यूज है और इरिटेट है, अच्छा नहीं लग रहा है। तो इसलिए हम ये चाहता है कि हम लोग AFTF ये चाहता है कि अरुणाचल फ्रंटियर ट्रैवल फ्रंट ये चाहता है कि पब्लिक को डार्कनेस में, अंधेरों में नहीं रखना चाहिए, ऐसे कंफ्यूज गुमराह नहीं कराना चाहिए ना। तो इसलिए सबसे पहले ट्रिम्स में आज हम लोग रिप्रेजेंटेशन दिया था। तो रिप्रेजेंटेशन हम लोग पॉइंट वाइज करके अच्छा से ब्रीफली पब्लिक आप सभी को हम लोग बताएंगे। तो आज हम लोग ट्रिम्स में गया था, डायरेक्टर को हम लोग ये रिप्रेजेंटेशन दिया था कि पॉइंट वाइज हम बता देगा। पॉइंट 1 में ये लिखा है कि हम लोग जो डेट एंड टाइम फॉर द री एडवर्टाइजमेंट ऑफ द विड्रॉन 47 MTS पोस्ट, जो कि उसको विड्रॉन किया गया है 47 पोस्ट को, उसका एग्जैक्ट डेट कब होगा, कैसे होगा ना, री एडवर्टाइजमेंट करेगा बोल के डेट कब होगा उसका दे। उसका बाद सेकेंड पोस्ट में द फेट ऑफ द कैंडिडेट्स whose age limit would prevent them for applying in the next advertisement, जो कि एज का ज़्यादा डिले हो जाएगा अभी, तो किसी किसी का एग्जाम देने का एज भी पार हो जाएगा, वो एडवर्टाइजमेंट निकलने से भी वो एलिजिबल ही होगा नहीं है, ऐसा है। और 3 नंबर में ये दिया है कि द एग्जैक्ट रीजंस फॉर द विड्रॉवल ऑफ द MTS पोस्ट एंड द अपडेट ऑन द अमेंडमेंट ऑफ रिक्रूटमेंट रूल ऑफ द ट्रिम्स MTS पोस्ट ना। और रीजन क्या, विड्रॉन क्यों किया गया था ना। और ये लोग रिक्रूटमेंट का बात करता है, ट्रिम्स का रिक्रूटमेंट MTS का बारे में, इसका भी हम लोग को रीजन चाहिए। और 4 नंबर में ये बोलता है कि गारंटी दैट द सेम 47 MTS पोस्ट वुड बी री एडवर्टाइजमेंट। अगर ये 47 पोस्ट जो क्या री एडवर्टाइजमेंट में, क्या वो सेम पोस्ट ही होगा ना या कुछ नया लाएगा क्या ना। तो उसका 5 नंबर में ये बोलते हैं कि हम लोग का इंस्टेड ऑफ फ्रेश री एडवर्टाइजमेंट द विड्रॉन 47 MTS पोस्ट टू बी कंटिन्यूड इन द सेम ऑन गोइंग combined secondary level examination 2024 after suitable amendment of the recruitment rule। ये जो 47 पोस्ट को जो हम लोग का अभी ऑन गोइंग इसी समय में ही एडवर्टाइजमेंट करना चाहिए, जैसे भी करके एनी हाउ। ये हम लोग रिप्रेजेंटेशन, ये ट्रिम्स को ऐसे हम लोग पॉइंट लिखा गया है रिप्रेजेंटेशन में। और हम लोग APSSB को हम लोग रिप्रेजेंटेशन दिया था, उसको भी हम लोग किस तरह से हम लोग पॉइंट देकर रिप्रेजेंटेशन दिया है उसको हम लोग बताएंगे। इसमें हम लोग के नंबर 1 ये लिखा है, इज द रिक्रूटिंग एजेंसी APSSB लीगली एम्पावर्ड टू विड्रॉ पोस्ट आफ्टर दे हैव बीन एडवर्टाइज इन द पब्लिक डोमेन। क्या ये APSSB का जो पास में ऐसे एम्पावर अथॉरिटी है क्या कि एडवर्टाइजमेंट, ये क्या जो भी जो एडवर्टाइजमेंट उसको विड्रॉन करने का, ये हम लोग सवाल करते हैं। उसका बाद 2 पॉइंट में ये लिखा, हाउ डू द APSSB compensate द एप्लीकेंट आफ्टर द एडवर्टाइज पोस्ट आर रिड्यूस ड्यू विड्रॉन ऑफ पोस्ट। कैसे APSSB जो कंपेंसेट करेगा कि ये एप्लीकेंट को री एडवर्टाइज करेगा बोल के ना। उसके बाद 3 पॉइंट में ये लिखा है कि द लीस्ट ऑफ ऑल द एग्जामिनेशंस वेयर द पोस्ट वेयर रिड्यूस ड्यू टू विड्रॉवल ऑफ द पोस्ट एंड ऑल्सो ऑल द पैरामीटर कंसिडर वाइल विड्रॉविंग द पोस्ट। जितना भी जो एग्जामिनेशन लीज है उसको वो रिड्यूस किया गया है, वो हटाया गया है। तो इसको जो कैसे वो नापेगा, कैसे कंसीडर करेगा ना, किस प्रकार से वो लोग अभी करना है, हम लोग ये सवाल किया है।
तो इसके बाद जितना भी जितना भी एप्लीकेंट है जो कि एग्ज़ाम देने के लिए रेडी कर रहा है, और जो भी पब्लिक लोग से भी गवर्नमेंट से हम लोग ये अपील करता है कि आप अंधेरों में मत रखिए। और ये 47 पोस्ट कोई बाद में अगर डिले टिक टिक करके बाद में 1-2 मंथ का बाद री एडवर्टाइजमेंट करेगा, क्या पता वो लोग ये रिसेंटली जो 47 एमटीएस पोस्ट को ऑलरेडी अंदर से बिग भी जाएगा होगा, उसका बाद फ्रेश से 47 पोस्ट निकल के वो लोग क्या भी जाएगा वो कौन पता। इसलिए हम सभी को पब्लिक को ये कंफ्यूज में और इसका अंधेरों में नहीं रखना चाहिए। इसको हम लोग तुरंत जितना भी हो जो भी हो अभी का समय में इसको 47 पोस्ट को ही एडवर्टाइज करना चाहिए, और जितना भी पोस्ट ऐड करना है अभी ऐड करके ही एग्जामिनेशन वो लोग एडवर्टाइजमेंट करा सकता है। और जल्दी से जल्दी ये क्या बोलता है कौन सा डेट को री एडवर्टाइजमेंट करेगा, ये हम लोग को बहुत नेसेसरी ज़रूरी है। आज का हम लोग प्रेस ब्रीफिंग ऐसे इसलिए ताकि वो लोग का प्रेस रिलीज से वो लोग का प्रेस रिलीज को देख के हम लोग को सजेस्ट एकदम सेटिस्फाइड नहीं है, और वो प्रेस रिलीज को हमारा इंटायर अरुणाचल पब्लिक्स और एस्पायरेंट डिससेटिस्फाई है। तो इसलिए इसका हम लोग का पूरा क्लियर से क्लियरिफिकेशन चाहिए, और एग्ज़ाम जल्दी से जल्दी कराना है, डेट को मेंशन करके। वही था। आपको आरटीआई का रिजल्ट कब है? आरटीआई का रिजल्ट को इसको ये स्ट्रीम्स का डायरेक्टर को हम आज सवाल किया है, सर आपका जो सजेशन था कि ये चीज़ का बारे में अगर आप आरटीआई फॉर्म फिल करके विदिन 2 डेज में प्रोवाइड किया जाएगा बोला है। लेकिन बात आज जो 3 डेज हो रहा है, आज हम लोग गया है उसको भी हम ये डायरेक्टर को पूछा है, सर आपका कमेंट्स के हिसाब से आज हमको आरटीआई का जितना भी डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइड किया जाना चाहिए बोला है। तो वो बोला है अभी उसको जो आरटीआई का जो चार्ज दिया है उसको अपडेट करके पूछ के बताएगा बोला है। तो इसलिए हम लोग को आरटीआई का फॉर्म का भी हम लोग को जितना भी डिटेल्स है उसको ज़्यादा डिले नहीं चाहिए, जल्दी से जल्दी एटलीस्ट विदिन 1 वीक का अंदर में हम लोग को प्रोवाइड करने से अच्छा है, और हम लोग ये रिक्वेस्ट करता है। और एग्ज़ाम ऐसा देता है बट वो लोग एग्ज़ाम को क्लियर करता है, फिर भी वो लोग क्या बोलता है ज्वाइन नहीं करता है ना। तो ये चीज़ को जो हम ये जो गवर्नमेंट का गलती नहीं है, ये जो सबसे पहले जो एग्ज़ाम अपियर करता है जो एस्पायरेंट का गलत है। अब अगर जो भी चीज़ अब एग्ज़ाम दे रहा है तो हम एस्पायरेंट से ये बात हम रिक्वेस्ट करना चाहता है और बोलना चाहता है ये न्यूज़ चैनल का जरिया से। अब अगर जिस एग्ज़ाम को दे रहा है तो अब ये सोचना है कि हम ये एग्ज़ाम को दे रहा है तो क्लियर होने से हम अपॉइंटमेंट जिससे भी ज्वाइन करेगा। और अब ऐसे सोच के एग्ज़ाम नहीं देना है कि मेरा इंटेलिजेंट हम कितना तक स्मार्ट है, ये एग्ज़ाम को टाइम पास दे के दिखेगा, और क्लियर होने से भी एग्ज़ाम क्लियर होने से भी ड्यूटी ज्वाइन नहीं करेगा, ऐसे ही छोड़ देगा। गलती से भी ऐसे सोच के मत कीजिए। और आप लोग का जो एस्पायरेंट ऐसा करता है, आप सभी लोग का वजह से पोस्ट भी वैकेंट में जाता है, और जो लोग जितना एकदम तरफ के जॉब करना चाहता है, प्रिपरेशन करना चाहता है, वो लोग आखिरी लास्ट में डिप्राइव हो जाता है, वो लोग को नहीं मिल के बहुत दुख तकलीफ में होता है। तो इसलिए हम ये चीज़ से आपका जो सवाल को हम भी बहुत अच्छा लगा है, और आपका सवाल को हम ये जवाब देता है कि एस्पायरेंट लोग को हम ये अपील करता है कि आप लोग आने वाला में और दोबारा ऐसा अगर जो भी एग्ज़ाम रिक्रूटमेंट करता है उस एग्ज़ाम को आप क्लियर होने का बाद ज्वाइन नहीं करना चाहता है तो इनिशियल शुरुआत से ही आप एग्ज़ाम मत दीजिए। जो आप जिस एग्ज़ाम को आप टारगेट है आप उसमें ही अटक रही है, बाकी इधर उधर मत कीजिए।